दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करेंगे। कभी आपने देखा, एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम को इसलिए मार डाला कि उसकी माँ से शादी करना था। दरअसल उसकी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन जो है उसकी माँ ने साफ तौर पे कहा कि हम जो है, हमारा बच्चा 1.5 साल का है और हम शादी नहीं कर सकते। इसलिए सनकी आशिक और चचेरा देवर, एक तरीके से आप मान के चलिए, चाहे आप ससुराल पक्ष का ही था, और उसने जो है लड़के को, यानी जो है मासूम को, उसने कहा कि चॉकलेट मैं दूंगा। चॉकलेट के बहाने बुला करके बाहर ले जाता है। और हालांकि वह वीडियो हम आपको जो है दिखा भी नहीं सकते। वीडियो जो है काफी दर्दनाक है और दिखाने का हमको अधिकार भी नहीं है। बहरहाल वह जो है, चूंकि आपको विचलित कर सकता है, तो बहरहाल सोशल मीडिया पे वह खबर और वह वीडियो तैर रहा है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसी बारे में जो है पांडे जी से हम जानना चाहेंगे कि पांडे जी, आखिर इस तरीके की घटनाएं समाज में जो है क्या मैसेज देंगी? आखिर समाज के लोग जो है इस कदर गिर गए हैं कि अगर उसकी माँ शादी नहीं करना चाहती है, तो यानी उसने ये कहा कि मेरा बच्चा है, इसी वजह से हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो क्या इतनी बड़ी सजा कि यानी उसके बच्चे को ही मार डालेगा, उसकी जान ले लेगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है माँ का नाम रति है। रति का जो है अपने ससुराल में जो है विवाद होता था पति से, और पति पर वह आरोप लगा रही है। पति यह कहता था कि बच्चा हमारा नहीं है, उसका डीएनए कराओ, इस तरीके का आरोप लगा करके उसके बाद पति घर से निकाल देता है। वह अपने मायके जो है पिंकी, उसकी माँ का नाम पिंकी है, नानी यानी मायके में जो है वह रहने लगती है, और यह जो है घटना हो जाती है। तो पांडे जी से हम इस बारे में जिक्र करते हैं कि आखिर पांडे जी, ये समाज कहाँ जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? पांडे जी, क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है, तो इस तरीके की घटनाएं अगर समाज में होगी तो क्या होगा? तिवारी जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये कुछ समय पहले एक बड़ा प्रचलित वीडियो वायरल हुआ था कि देश हमारा कहाँ जा रहा। वो किसी और मुद्दे पर था, लेकिन वास्तव में ये जो समाज है हमारा, वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये घटना जो है उस तरफ कहीं ना कहीं इशारा करती है। दरिंदगी की सारी हदें पार करती हुई ये वीडियो वायरल जो हुई है कि एक मासूम 1.5 साल का, जिसको इस कदर पटका जा रहा है कि देख के जो है आदमी के रूह खड़े हो जाए, इस तरह से दरिंदगी कर रहा है। और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से मैच्योर है, लगभग 25-26 साल का लड़का है, और केवल इस चक्कर में कि वो लड़के की माँ जिसको पटक रहा है, उसकी माँ से वो एक तरह से कहा जाए तो अंदर ही अंदर एक तरफा प्यार करता है। और वो माँ इसलिए मना करती है कि उसका बच्चा अभी नाबालिग 1.5 साल का है, और उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसको देखते हुए उसको मना करती है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। इसको लेकर के वो बच्चे के साथ इस तरह से क्रूरता पूर्वक पेश आता है, उठा उठा के पटक रहा है कि इस तरह से कोई वॉलीबॉल या फुटबॉल भी नहीं पटकता। और एक बार नहीं, कई बार पटका है। वीडियो अगर देखेंगे आप, या आपने तो देखा ही होगा, दर्शक हमारे अगर उस वीडियो को कहीं देखेंगे तो लगता ही नहीं कि इस आदमी के अंदर कोई किसी तरह की मानवता है। बिल्कुल इस तरह तो कोई पागल व्यक्ति भी शायद पेश ना आए, जिस तरह से ये व्यक्ति उस बच्चे के साथ पेश आ रहा है, बार बार पटक रहा है। इसको देखते हुए लग रहा है कि वास्तव में आज नैतिकता या मानवता व्यक्ति के अंदर से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और आदमी प्यार के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में इस तरह पागल हो जा रहा है कि वो मानवता की सारी हदें पार करता जा रहा है। ये सब घटना देखने के बाद तो वास्तव में लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सरे चौराहे पर खड़े करके और गोली मार देनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से कहा जाता है कि तो हलाल करना चाहिए, गणासे से इसको धीरे धीरे काटना चाहिए, ताकि उसके दर्द को इसको भी एहसास हो कि हमने क्या किया है। बहरहाल कुल मिलाकर के आप समझिएगा कि यह लड़का जो है, चूंकि ससुराल पक्ष के बुआ का लड़का है, जिसका नाम विराज उर्फ जितेंद्र पाठक है। दरअसल आप यह भी आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति जो है, जब से ये रति नाम की जो लड़की थी, यानी जो माँ थी, वह मायके आई थी, तब से जो है इसका मायके आना जाना था। इसीलिए जो मासूम था, उसको जब यह गोदी में लिया तो मासूम चुपचाप हंसते गोदी में चला गया, क्योंकि वह पहले भी उस मासूम को ले जाता था, चॉकलेट खिलाता था। लेकिन यह सनकी अचानक जो है दोस्तों, यह इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, किसी को भी नहीं पता है। हालांकि रति का भी वीडियो आपने देखा, वह भी इस तरीके से बता रही है, वो भी जो है बेहोश हो जाती है बोलते बोलते। वो भी, अब कोई भी माँ होगी, अगर बच्चे के साथ इस तरीके की घटना हुई है तो सामान्य बात है कि उसके साथ हादसा होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने विराज को उर्फ जितेंद्र पाठक को जो है पकड़ तो लिया है,
लेकिन इनकाउंटर जो किया, अब वह जो है पैर में गोली लगी है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि इस तरीके से इस दरिंदे को, इसको फुल एनकाउंटर करना चाहिए, यानी इसको तो जैसे बच्चे को मारा है इसको जो है मार डालना चाहिए। लेकिन पुलिस ने जो है उसके पैर में गोली मार करके उसके बाद इनकाउंटर यानी हाफ इनकाउंटर करके उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराई। अब वहां जो है वह पानी पानी कर रहा था कि सर पानी पिला दीजिए, सर पानी पिला दीजिए, तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं। पांडे जी, कुल मिलाकर के जो है अगर इस तरीके की जल्लाद अगर जब समाज में पैदा हो जाएंगे तो फिर लोगों का जीना तो मुश्किल हो जाएगा। तिवारी जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं उसके साथ उसका अकेला शायद ना हो सकता है कुछ किसी और की संलिप्तता भी इसके साथ हो, क्योंकि एक और खबर कहीं ना कहीं से छन के आ रही है। अब ये कितना पुष्ट है इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लड़के का ओरिजिनल बाप है, जिसके मतलब जिससे रति की शादी हुई है, लड़के का बाप, वो कहीं कहते हुए सुना जा रहा है कि टारगेट कोई और था, लेकिन ये बच्चे को नहीं मारना था। ये शायद आपने भी सुना होगा। तो ये घटना या ये बात कहीं ना कहीं इस तथ्य को जांच का विषय बनाती है, और इस पर जांच भी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में इसके साथ कोई और संलिप्तता क्या। अगर जांच में कोई और पाया जाता है तो दोनों की समान सजा होनी चाहिए, और क्योंकि दोनों की समान भागीदारी है। ये एक व्यक्ति क्रूर है तो उसको अगर किसी ने सह दिया या उसको पीछे से किसी ने सपोर्ट किया, वो भी उतनी ही क्रूरता है जितना इसकी बनती है। तो ये भी एक जांच का विषय है। इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, दर्शकों को आप शायद ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। दोस्तों, दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि जो नानी है यानी पिंकी, रति की माँ, और रति यानी बच्चे की माँ, अब जो है बच्चे की माँ और नानी यह आरोप लगा रही हैं कि जब बच्चे की मौत हुई तो बच्चे के पिता यानी सुनीत से जो है टेलीफोन करके जो है इन लोगों ने बताया, जानकारी दी। सुनीत का यह कहना था कि टारगेट तो तुम लोग थे, लेकिन जो है बच्चे को वह मार दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ जो है बच्चों की जो माँ है, जो बच्चे की माँ है, वह सीधे आरोप यह लगा रही है कि ससुराल के पक्ष वाले सब मिले हुए थे। यानी पहले हमको घर से निकाले और हमारे ऊपर आरोप लगाए कि बच्चा मेरा नहीं है, उसका डीएनए कराओ, इस तरीके का आरोप लगाए। अब किसी तरीके से वहां से मैं भाग करके आई और उसके अपने मैके में रहने लगी, तो यह लड़का जो जितेंद्र पाठक है, विराज जिसको कहते हैं, यह जो है पीछे पड़ गया और इसने कहा तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ है। लेकिन यह पता नहीं था कि यह भी ससुराल के पक्ष से यानी पति लोगों से यह मिला हुआ था और यह हमारी हत्या, हमारे बच्चे की हत्या करना चाहता था। और जैसे ही वह माँ कहती है कि शादी मैं नहीं कर सकती और शादी जो है बच्चा है इसलिए नहीं कर सकती, तो बच्चे को मार डाला। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जब पुलिस उससे पूछ रही है कि आखिर ये बताओ तुमने बच्चे को क्यों मारा, तो वह कह रहा है कि बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके माँ से पूछो कि मैंने क्यों मारा। यानी सबसे बड़ा सवाल जो है पांडे जी, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जो है एक मिनट नहीं है कि हमने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। किस तरीके से गेंद की तरह जो है बच्चे को पीट करके हमने मार डाला और उसके बाद जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, मतलब उसको थोड़ी भी इस बात का जो है फिक्र ही नहीं है, यानी मतलब अफसोस ही नहीं है। तो ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का इनको अधिकार है? देखिए तिवारी जी, ये पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे लोगों को न तो समाज में रहने का अधिकार है, और समाज को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। जहाँ ये घटना है, जो इस भी परिचित हैं, जो इनके जानने वाले हैं, उनको चाहिए कि इनका इस तरह से बहिष्कृत करें ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित हो उससे पहले ही रोका जा सके। क्योंकि इस तरह के लोगों का जो बहिष्कार आने वाले भविष्य में लोगों को इस ऐसी कृत्य करने से रोकेगा और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घट पाएगी। और रही बात जो इनकी सजा की, तो वास्तव में इनको तो कठोर से कठोरतम सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी निंदनीय घटना समाज में शायद इससे पहले हुई होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये है कि इस तरह की घटनाएं लाखों या करोड़ों घटनाओं में कोई एक घटती है। ये एक तरह का कुकृत्य है जो कि एक मासूम 1.5 साल के बच्चे के साथ समझ लीजिए पटक पटक के पीटा गया है। लोग जानवर को भी इस तरह से नहीं पीटे, वो तो मानव का बच्चा था। जान तो जान होती है, फिलहाल चाहे जानवर की हो चाहे मनुष्य की हो, लेकिन इस तरह की घटना जो देखने पे ही लोगों का विभोर कर देती है, वो वास्तव में जिसके साथ घटित हुई वो और जिसने उस घटना को देखा, उन लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, वो केवल कल्पना की जा सकती है, महसूस नहीं की जा सकती। तो दरअसल दोस्तों, बहरहाल यह मासूम जो है आर्यन अब वह दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मायके में पहुंची थी, लेकिन मायके में अचानक इन लोगों का प्लान बना माँ बेटी का कि चलो बगल में, यानी माँ की सहेली रहती थी उसके यहाँ घूमने यह लोग गए थे
वहां सब घूमने गए थे। वहीं जो है वह जो दरिंदा है वह भी वहां पहुंच जाता है, जितेंद्र पाठक, और उसके बाद जो है चॉकलेट देने के बहाने मासूम को बाहर लेके जाता है। सड़क पे वारदात यानी जो घटना का अंजाम आपने देखा कि इसको जो है तो वह घटना को जो है अंजाम देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। हालांकि उसकी माँ जब फोन करती है तो वह फोन उठाता है लेकिन बात नहीं करता, फोन काट देता है। इनकाउंटर हाफ हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, पुलिस अब जेल की कार्रवाई कर रही है, सब कुछ है। अब इस घटना को बताने का मतलब यह है कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस घटना से एक सबक जरूर लेना है कि किसी को अभी जो है भरोसा नहीं है। पति ने पहले घर से निकाला और पति के बुआ का लड़का ने जो है ये सहारा देने का जो है आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, और अंत में जो है अपने ही खून को, अपने ही बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।